कमर साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज हुकूमत की तरफ से जो कानून साजी अब इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कर दी गई है, इसके हवाले से बहुत से आप पहले भी तज्जिया दे चुके हैं, लेकिन आज यही सब लोगों के जहनों में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको ओवर रूल करने की ये कोशिश नज़र आती है। ये कर पाएंगे इस कानून साजी से, या क्या इसका मुस्तकबिल होगा? देखें कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसको मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वो बड़े ठंडे मिजाज के फिलासफर हैं। तो उन्होंने जब ये तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं और जब मेजॉरिटी फैसला भी आ चुका है, अब चूँकि इलेक्शन एक्ट कौमी असम्बली ने पास कर दिया है, उसकी रोशनी में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला आ चुका था 5 रुकनी जजों का, वो गैर मुयसर होगी। अब उस चूँकि पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, उस कानून साजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा माहौल में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। उसका ज़हर है कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का रुजू किया। ये जब से पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूत में आई है, कोई कानून साजी ऐसी नहीं हुई जो अपोजिशन ने साथ दिया हो। मुखालफत करते हैं, हंगामाराई होती है, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली भी गई तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखेंगे और वो जो हमारा आर्टिकल जो सेक्शन 104 है वही बरकरार रहेगा और मुख्तसस नशिस्तें जो हैं वो किसी सियासी पार्टी को नहीं मिलेगी। ये सियासी और पेचीदा मसला पैदा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ चली गई तो उसमें एक और बड़ा अहम नुकता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने दाखिल कराया है और तमाम मीडिया ने उसे इग्नोर कर दिया। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जनाब, हमारे कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के 208 के तहत तहरीक इंसाफ का ढांचा है ही नहीं। उन्होंने चूंकि इंतखाब नहीं करवाए 5 साल से, उसमें ना कोई सेक्रेटरी जनरल है, ना उनका चेयरमैन है और ना कोई वर्किंग कमेटी है, कोई कोर कमेटी है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इसका ढांचा नहीं है। अब अगर ये मुख्तसस नशिस्तों के बारे में कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, उसमें सबसे बड़ा अहम नुकता ये है कि वो सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन दस्तखत करे। तो ना तो चेयरमैन दस्तखत करने का मिजाज है, ना सेक्रेटरी जनरल है। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इन हालात में हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये तो इसका ढांचा ही नहीं है। दूसरी बात ये है जी सर, मैं एक और चीज़, अब जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम हवाला दे रहे हैं, उसे न सिर्फ उसके फैसले में उसकी कार्रवाई के दौरान भी गैर मामूली हालात का भी तो तस्करा होता रहा, जिसका PTI को उस वक्त सामना था। फिर अदालत के फैसले में बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको भी गलत तशरीह अदालती फैसले की करार दिया गया। ये इसी तनाजुर में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारी जो तमाम डिबेट है वो इलेक्शन कमीशन के अराउंड क्यों नहीं हो रही, कि उनका रोल जो था, जो हुकूमत कहती है कि एक आईनी बहरान की कैफियत बन गई, वो वजह नहीं बना इनिशियल जो फैसला था? देखिए जी, कोई आईनी बुरान नहीं है। ये आईनी बुरान पैदा किया हुआ है हमारे सियासी लीडरों ने, इनके ज़ाती मफादात हैं। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रोड मैप दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन में आप अपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दें, तो उन्होंने जमा नहीं कराए। वो सियासी गेम खेलते हैं। अब इसके बाद जमा भी नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन भी मुँह देखता रह गया। अब हर मामले में इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि एक आईनी इदारा है वो भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने मजबूत मौके पर खड़ा है। ये पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसने अपने रिट को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारों को चैलेंज किया। ठीक है, जब उमर अता बंदियाल ने 14 मई को हुक्म दिया, उसको चैलेंज किया कि आप उसके मिजाज नहीं है। तो ये इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा है कि पार्टी का ढांचा ही नहीं है तहरीक इंसाफ का, तो हम किसके कागजात ले, कौन दस्तखत करेगा? इसके बाद तहरीक इंसाफ भी गौर नहीं कर रही। उनके जो सियासी वकला है ना, वो इमरान खान को गलत रास्ता दिखा के वो अपना सियासी बयानी हासिल करते रहते हैं। आप कानून की जंग लड़े, बताएं कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। इसके बाद फैसला करें कि आया सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन जो है दस्तखत कर सकता है, नहीं कर सकता। इसके बाद सुन्नी ताज कौंसिल का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खामोश बैठे हैं। अब ये जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं, ये अब हवा में मोहलक हो गई है, किसी को नहीं मिलने। ये सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, उसमें घूमते रहेंगे और ये सीटें नहीं मिलेगी और इसी तरह साल गुजर जाएगा। ठीक है, तो इस हकीकत में बयान कर रहा हूँ, हकीकत है, कोई सियासी बयानिया नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ठीक है कमर साहब, आपका इस पे बड़ा वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू है जी, आपका इसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू है। आप यही सामने पहले भी रखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके कीमती वक्त का।